प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। अब खुदावंद भला है और उसकी रहमतें भी भली हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करता है, तो इसलिए उसके घर में जब हम आते हैं तब हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने के लिए आते हैं। और परमेश्वर चाहता भी यही है। परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास करने वाले और सच्चे दिल से आराधना करने वाले लोग कि उसको तलाश है। तो आइए हम आज सच्चे आराधक बनकर और उसकी महिमा के लिए उसके सामने सिर झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के आज का जो समय जो तूने हमें दिया है, इस समय में प्रभु जी हम तेरी पूरा फायदा लें। और जो आज तो प्रभु जी आत्मिक खाना हमें देने जा रहा है, उस खाने को प्रभु जी हम स्वीकार करें और उसके मुताबिक अपने जीवन को चला भी सकें। प्रभु जी जितने भी आज इस वचन को सुने, एक एक को अपने हाथों में ले, एक एक को पवित्र अनुग्रह हो, हर एक के दिलों से बातचीत कीजिए और प्रभु जी सबके सब तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए। हमारा आज गीतों का गाना, प्रार्थना का किया जाना, तेरे वचन का सुना और सुनाया, ये सब कुछ प्रभु जी तेरे घर में कबूल फरमाएं, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। मेरी जुबान का जो मिले, एक एक शब्द जो मेरी जुबान से निकले तेरे पवित्र आत्मा के डर से और तेरे बहस से निकले, जिससे पिता परमेश्वर में बोलने के द्वारा कोई गुनाह ना कर पाऊँ। और प्रभु जी तेरे नाम को महिमा में देता हुआ तेरे प्यारे मीठे और जलाले नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। मेरे जीजो आइए हम एक गाने को सुने। बहुत प्यारा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। शदरक
सिक अब दिना बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया ओ अपने बंदियां ने रहता है नाल सदा ओ अपने बंदियां ने रहता है नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया उन्हां दी बंदगी ने दित्ती ऐ झेल हला उन्हां दी बंदगी ने दित्ती ऐ झेल हला मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा नाल इज़राइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजां वेख के मन घबराया नाल इज़राइलियां मूसा जदों सी लाल समुंदर आया अगे पानी पिछे फौजां मूसा सी घबराया पानी दे विचों दी दित्ता है राह दिखा पानी दे विचों दी दित्ता है राह दिखा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा हालेलुया 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 Okay, Avi, go ahead, pray. Malachi, Avilaki, Stojati, Amin. Amen, amen. Pamelo ko din. Avi, go ahead, pray. Okay. Baka dito. Papa wate, Mama wate, Ari wate, Afi wate, Papa wate, Mama wate, store charge, साई कुछ मरा जा फिर पापा ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਆ ਆਪੇ ਸਤੂਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਆ ਅਭੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਅਭੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਵਾਥੇ ਸੋਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਇਤ ਮੁਝੇ ਉਠਾਉਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ शैतान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने दित्तियां ने ताकत महान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने निशान यसू ने साडे उत्ते लाया पता दा निशान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने दित्तियां ने ताकत महान साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने ओ साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने पहचान यसू ने साडी बदल दित्ती है पहचान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकत महान यसू ने दित्तियां ने ताकत महान यसू ने पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखेया शैतान यसू ने साढ़े पैरा हेठा रखिया शैतान यीशु ने। दैट इज वेरी गुड।
और इज ब्लेसेड सॉन्ग। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें। तो आइए हम आज के इस वचन को शुरू करें। जो वचन जो हमें आज मिलता है वो रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय उसके जो 11 आयत से लेकर 21 आयत तक जो हमें मिलता है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसको आज हम इस अध्याय को ख़त्म करेंगे पूरा। वचन में लिखा है, फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार विश्वास्य योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा है जिसे उसके बगैर और कोई नहीं जानता। वह लहू से डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं सफेद वस्त्र और महीन मलमल पहने सफेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलती है। उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है। वह उससे जाति जाति का संहार करे और लोह दंड से शासन करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की मुद्रा का रस को रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर जे नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़े देखा। उसने आकाश के मध्य उड़ने वाले सब पक्षियों से ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए एकत्र हो जाओ कि तुम राजाओं, सेनापतियों और शक्तिशाली पुरुषों का मांस, घोड़ों और उनके सवारों का मांस तथा स्वतंत्र और दासों, छोटे और बड़े सब मनुष्यों का मांस खा सको। फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को एकत्र होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करे। वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखा कर उनको शलाता था, जिन पर पशु की शाप थी तथा जो उसके प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों उस गंधक से धधकती आग की झील में जीवित डाल दिए गए। बाकी सच उस घोड़सवार के मुख से निकलती तलवार से सारे मारे गए और सब पक्षी उसका मांस खाकर तृप्त हो गए। मेरे जीजो, परमेश्वर का मैं आप सब नो का धन्यवाद करता हूं और आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं और परमेश्वर से यही निवेदन करता हूं कि परमेश्वर आप सबको सही सलामत रखें और वो अपनी आशीषें आपको पर चिमकाए रखें। जो वचन आज हमने पढ़ा है, इन पदों से मसीह के महिमामय प्रकट होने का वर्णन है कि मसीह यीशु किस प्रकार अपनी महिमा के साथ प्रकट होगा। इस घटना के 7 साल पहले जो कलीसिया है
वो ऊपर उठा ली गई थी। रैप्चर जो है वो 7 साल पहले हुआ है। मसीह उस समय हवा में आते हैं और वह अपने संतों के साथ आते हैं। और हनोक ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आता है। और लोग रैप्चर और महिमा जो है ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं, इन दोनों को एक ना समझे। रैप्चर और जो परमेश्वर का प्रकट होना वो 2 अलग अलग बातें हैं। रैप्चर जो है वो भारी क्लेश से पहले होगा और मसीह का महिमामय प्रकट होना जो वो भारी क्लेश के बाद में होगा। महिमामय प्रगटीकरण जो है जब होगा तो उसके पांव पृथ्वी पर उसी पर्वत पर पड़ेंगे जहां उसका स्वर्गारोहण हुआ था। जकरिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 4 और 5 में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसी ही पर्वत पर अपने पांव रखेंगे जिस पांव से वो ऊपर उठा लिए गए थे। और वो जो पहाड़ है जो पर्वत है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का उस पर्वत पर पांव पड़ेगा तो वो जो पहाड़ है 2 फाड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर और महिमामय प्रगटीकरण के बाद 1000 साल का जो राज्य है परमेश्वर का वो आरंभ होगा। प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 16 में पढ़ सकते हैं। और ये जो समय होगा ये भक्तिहीनों के लिए बहुत ही खतरनाक समय होगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मानते हैं, उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक ये समय होगा। हमारे पापों की सदौती के लिए उसने कांटों का जो तहज पहना हुआ था और अब वो राजमुकुटों के साथ, अनेक राजमुकुटों के साथ राजमुकुट पहने हुए स्वर्गों के स्वर्ग से श्वेत घोड़ों पर सवार होकर इस पृथ्वी पर वो आएगा। राज्य के प्रताप के साथ और स्वर्गीय सेनाओं के साथ वो इस भूमंडल में उतरने के अवसर पर श्वेत और शुद्ध महीन मलमल के कपड़े पहने हुए पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। और ये जो सीन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सीन है यूहन्ना ने सदियों पहले देखा था। और ये जो सीन जो मैं आपको पढ़कर अभी बताया है, ये अभी थोड़े समय में पूरा होने वाला है, क्योंकि हम लोग आखिर के समय में जी रहे हैं। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के 5 नाम जो दिए गए हैं, उन 5 नामों को हम बड़ी सरलता से और संक्षेपता से देखेंगे। पहला नाम उसमें बताया गया है कि वो विश्वास से योग्य है। ये जो टाइटल है, ये रेवलेशन की जो किताब है उसका पहला अध्याय उसके 5 में भी हमें देखने को मिला था ये टाइटल। और वो अपना वचन जो है वो पूरा करने में विश्वास से योग्य है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बार बार आता है कि परमेश्वर सत्य है और विश्वास से योग्य है। और परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास से योग्य है।
फिर दूसरी बात देखती है जहाँ कि वो सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि वह स्वयं सत्य है, वह ज्योति है, वो सच है। लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, उसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। उसने खुद कहा कि मैं सत्य हूं। तीसरी बात वचन में हमने पढ़ा है कि उसका नाम जो है वो अज्ञात नाम है। 9:12 में लिखा है कि उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता है। अगर आपको आकर कोई इस बात की पुष्टि करे या आकर वो क्लेम करे कि वो नाम मैं जान गया हूं या वो नाम मेरे पास है, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जो नाम है वो यीशु मसीह के बगैर और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अगर कोई तुम्हें आकर कहता है कि मुझे उस नाम का पता है, तो प्लीज डू नॉट बिलीव दैट पर्सन। लेकिन एक बात जरूर है कि जब वो प्रगट होगा तो उसका नाम जो है वो हम सब जानेंगे जरूर। कौन जानेंगे? जो यीशु मसीह पर यकीन करते हैं। अब इसी समय हम इतना जानते हैं कि वह नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वह नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, और इस नाम के सामने हरेक घुटना टिकेगा और हरेक जबान जो है वो कन्फेस करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। चौथा जो नाम दिया गया है वह है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 1:1 में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने वास किया। तो आखिरी नाम जो है वह है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये नाम भी उसको दिया गया है। फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखें कैसी है। देखा कि उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला के समान हैं। दैट मीन कि उसकी नजर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये मेरे पास लाइट है, अगर इस लाइट को मैं ऑफ कर दूं तो मेरे जो नोट्स लिखे हुए मैंने वो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए जब लाइट है तो लाइट के बीच में सब कुछ खुला हुआ है। तो जो परमेश्वर है वो उसकी आंखें जो है वो ज्वाला की मानद है। उसकी आंखों के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब बातें उसके सामने खुली हुई है। फिर लिखा है कि उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो तलवार जो जातियों का न्याय करने और ताड़ना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या मनुष्य का पुत्र आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मत्ती 25 उसका 31 और 46 आयत के बीच में जो दृष्टांत दिया गया है वो दृष्टांत उस समय पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो दानों को और तुरी को अलग अलग करेंगे। जब परमेश्वर आएंगे तो
भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेंगे। जब परमेश्वर जी आएंगे वो एक राजा के रूप में आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे वो। इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो कुछ उसमें लिखा है वह विश्वास से योग्य है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। फिर लिखा है कि उसके जो कपड़े हैं वो कपड़े कैसे हैं? वह लहू से सिरका हुआ वस्त्र पहने हुए हैं। वह जो लहू है, जो खून है, ये खून उस कलवरी क्रॉस के ऊपर बहते हुआ खून से उसके कपड़े नहीं लहू से डुबोए हुए न हो। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ये लहू उस कलवरी क्रॉस के ऊपर जो बहा है उसकी बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आएगा। अब वो न्याय के रूप में, राजा के रूप में आएगा वो। इसलिए ये जो खून है, ये राजाओं के द्वारा जो रोंदने से निकला हुआ खून है। राजाओं के रोंदे हुए, क्रश करने के द्वारा जो मसीही लोगों को क्रश किया है, मसीही लोगों को अत्याचार किया है। फिर लिखा है कि वह कौन है जो अदोम देश के बोसोत्रा नगर के बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है। ध्यान से सुनिएगा। जो अति बलवान और बर्कीला पहरावा है उसका, कहता है कि पहने हुए झूमता हुआ चला आता है। वचन में लिखा है कि जे मैं ही हूं, जो धर्म से बोलता है, जो पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है, ये वही ही है। अगर रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय उसके 17 और 21 में अगर आप देखें तो यहां एक जंग के बारे में बताया गया है। और ये जंग जो है ये हार्मगेदोन की जंग है। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ यरूशलेम के पूर्व में जलपाई पहाड़ पर उतरेगा। उस समय पहाड़ पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फट जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा है, और बहुत बड़ा खड्डा जो वो बन जाएगा। जिक्रिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 4-5 जो हमने पहले भी रेफर किया था, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर कहता कि यूहन्ना ने एक स्वर्ग को सूर्य पर खड़े देखा, और उस दूत ने बड़े ऊंचे शब्दों से पुकार कर आकाश के पक्षियों को, नीचे से उतरने वाले सब पक्षियों से ये कहा कि आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर कहता कि जिससे तुम राजाओं का, सरदारों का, छोटे और बड़ों का और सब जानवरों का, क्या स्वतंत्र और क्या दास, सबनों का मांस खाओ। फर्दर मीन कि जब ये जंग होगा उस समय इन लोगों को दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। इनका मांस पक्षी खाएंगे, इनकी आत्मा तो कहीं और होगी। मसीही विरोधी कई राज्यों से युद्ध कर विजय प्राप्त करने के बाद मिस्र से लड़ने के अवसर पर यीशु मसीह को अपनी पवित्र सेना के साथ प्रकट होने के लिए हमने ये सुना है।
उनमें वह बड़े क्रोध के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़ी घबराहट के साथ वो क्या करेगा? प्रभु से युद्ध करेगा। दिस मे बी हिज लास्ट चांस टू डिस्ट्रॉय गॉड्स प्लान, बट अगेन ही इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेस। अगला जो अध्याय है 20 अध्याय, उसमें और भी ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि इसका असर क्या होगा, इस शैतान का, इस मसीह विरोधी का, इस झूठे नबी का नतीजा क्या होगा। वो हम नेक्स्ट वीक में उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जहां जोएल नबी जो है वो कहता है कि जाति जाति के लोग उमड़ कर चढ़ आए और यहोशाफात की तराई में आए। क्यों? क्योंकि वहां में चारों ओर की सारी जातियां का न्याय जो है वो करने के लिए परमेश्वर वहां बैठेगा। जोएल नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ना, वहां लिखा गया है बड़ी साफ रीति नाल कि परमेश्वर यहोशाफात की घाटी में इन सबनों का न्याय करेगा। और जहां पहले भी बहुत सारी जंगें हो चुकी है, बहुत सारे इस पहाड़ में लड़ाइयां हो चुकी हैं। जलपाई पहाड़ और भूमध्य सागर के बीच में जो स्थान पाया जाता है, एक विशाल शून्य मैदान ये बनेगा। और जहां मेगिदो के वादी में मसीही विरोधी युद्ध करने के लिए अपनी भारी सेना के साथ आएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, शैतान को ऑलरेडी ये पता है कि वो हारा हुआ है, उसको ये ऑलरेडी पता है कि उसका हज़र क्या होगा। उसको आकाशों से नीचे गिरा दिया गया, कलीवी क्रॉस पर उसको हरा दिया गया। ये इतनी हड्डी इसकी बिगड़ी हुई है, ये फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी सारी कौमों को अपने साथ लेकर मसीह के साथ युद्ध करने के लिए आता है। धर्मशास्त्र के 3 जो पहाड़ है, इसके बीच में 3 पहाड़ बताए गए हैं जो इस वादी को 4 स्पीडों घूरते रहते हैं। पहला करमल का जो पर्वत है, फिर गिलबोआ का पर्वत है, फिर ताबोर का ये पर्वत है। और इसके बारे में बहुत सारी वहाँ लड़ाइयाँ हुई। नेपोलियन ने इस मैदान को रण क्षेत्र कहा है, क्योंकि उसके ऊपर खुदा ने रिवील किया कि ये जो स्थान है, ये स्थान आखिर में एक बहुत बड़ा रण क्षेत्र बनेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि जहां और भी पहले बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। पहले कहा है कि कुछ संभव घटनाओं के कारण यूफ्रेटिस नदी जो है उसका जो पानी है वो सूख जाएगा। पानी जब वो सूख जाएगा, वो क्यों सूख जाएगा, उसका तरीका यह है कि कई तरीकों से ये काम किया जा सकेगा। मसीह विरोधी की सहायता के लिए जो आने वाले देश हैं, पूर्व के देश, उनके लिए मसीह विरोधी को मदद करने में आसानी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि ये जो मसीह विरोधी है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अगर मसीह जो है, इसने पर्पसली जो यूफ्रेटिस की जो नदी है उसका पानी सुखा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सब जितने भी पूर्व के राजा हैं वो आए और उनको एक ही जगह में तबाह कर दिया जाए।
यहाँ ही वो मसीह विरोधी के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ युद्ध करेंगे और जहाँ ही इन सबों का खात्मा होगा। मुझे इन बातों को सुनकर और पढ़कर और समझकर और समझाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और मुझे खुशी हो रही है कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है और हम इन बातों में नहीं गुजरेंगे, बल्कि हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ दोबारा आएंगे और हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। आमीन। परमेश्वर का ये वचन है, ये मेरा नहीं। We are going to be ruled with Christ forever and forever. मसीह विरोधी की सारी सेना जो है वो नष्ट हो जाएगी। वो आपस में लड़ पड़ेंगे, आपस में मारे जाएंगे। यहोशापात राजा की आपने कहानी सुनी हुई होगी कि किस रीति से जितने भी राजा उसके बरखिलाफ आए थे युद्ध करने के लिए, जो राजा जो यहोशापात था वो कांप रहा था, डर रहा था, क्योंकि उसकी सेना दूसरे राज्यों की सेना के बराबर कुछ भी नहीं थी। यहोशापात ने क्या किया कि पूरे इस्राएल में उपवास की घोषणा करवा दी कि पूरा इस्राएल, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बच्चा क्या नौजवान, क्या आदमी क्या औरत, क्या बूढ़ा क्या जानवर, सभी कहते हैं, उसने कहा कि सब के सब उपवास रखो। इस कदर उन लोगों ने परमेश्वर को खोजा, इस कदर उन लोगों ने परमेश्वर की उसको खोजा और ढूंढा उसको, और परमेश्वर ने उनको जवाब दिया। किस रीति से? कहता कि इन फौजों से, इन राजाओं से तू ना डरना, बस तू कल जाकर उस मैदान की एक तरफ खड़े होकर तू देखते रहना कि मैं क्या करता हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हीं के बीच में गड़बड़ी डाल दी और वही आपस में मरने लगे। और कहता है, बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि ये लोग तबाह हो गए हैं, जो यहोशापात उसके जो जितनी भी फौज थी, लाखों हजारों के साथ हिसाब से उनकी फौज थी, उन सबनों को 3 दिन लगे उनको लूटने के लिए, उनका माल इकट्ठा करने के लिए। देखो कितनी बड़ी जीत जो खुदा ने उनको दी। जकरिया 14 अध्याय उसकी 12 और 13 के मुताबिक मसीह के साथ लड़ने के लिए आने वाली सब जातियों के बीच में घबराहट होगी, खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। क्या होगा? खड़े खड़े उनका मांस ही सड़ जाएगा। मसीह विरोधी और झूठा नबी जीते जी दोनों अब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जो गंध की जलती आग है उसमें डाल दिए जाएंगे। ये हम अगले अध्याय में इन बातों को हम देखेंगे। और ये जो दोनों लोग हैं, कौन? मसीह विरोधी और झूठा नबी, ये गंध की आग में जाने वाले सबसे पहले आदमी होंगे। सबसे पहले 2 रूहें ये होंगी जो इनको गंध की जलती हुई आग में भेजा जाएगा। अधलोक और नरक जो है, ये 2 अलग अलग जगह हैं। इनका अंतर समझने की कोशिश करें। अधलोक में अभी दुष्ट लोग हैं और उनके अंतिम न्याय के बाद उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। ओके? इस लड़ाई में जो मारे गए हैं उनके मांस खाने के लिए क्या किया है? स्वर्गदूत ने आकाश से उड़ने वाले पंछियों को बुलाया है कि आओ इनका मांस खा जाओ।
मांस मांस इस प्रकार 5 बार इस अध्याय में लिखा है, मांस खाओ, मांस खाओ, मांस खाओ। परमेश्वर और उसके पवित्र लोगों को विरोधियों के मांस की एक बड़ी प्यारी आकाश के बीच में उड़ने वाले पक्षियों के लिए तैयार की गई है। आप इन बातों को सुनकर खुश नहीं हो रहे? आप इन बातों को सुनकर एक्साइटेड नहीं हो रहे? आप इन बातों को सुनकर आपके घुटने भी, उन लोगों के घुटने भी थरथराते होंगे जो लोग अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, और जिन लोगों ने मसीह को कबूल किया है उनके लिए खुशी की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया है उनके लिए भयंकर ये दिन होगा। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें। कल हम मसीह के 1000 साल का जो राज है उसके बारे में देखेंगे। इस 1000 साल के बीच में क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस जब वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो आप वो भी मुझे इनबॉक्स पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव होकर प्रार्थना करूं, ताकि खुदावंद जो हमारा खुदा है वो हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने वाला खुदा है, और इसके वो विश्वास से जुड़े, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे ये जो वचन है ये बड़े सत्य वचन है और डरावने हैं और खुशी वाले भी हैं, दोनों साथ हैं। आप डरने वालों में से हैं या आप खुशी मनाने वालों में से हैं? अगर डरने वाले में से हैं तो आप खुशी मना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करके उसके बेटे और बेटियां बनकर आप इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। और जो ऑलरेडी इस खुशी में शामिल हैं तो उनका कर्तव्य है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी इस वीडियो को सुनकर अपने जीवन परमेश्वर को दे दें। कल तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए तक आप सबको खुदावंद के लहू में आपको कवर करता हूं कि खुदावंद आप सबको संभाले रखें। नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे इसी समय 8 बजे। तब तक खुदा हाफिज। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी तेरे नाम को मिले। तूने प्रभु जी इस वचन को फैलाने में मेरी मदद की, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। मेरे होठों को जुम्मा लिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। मुझे प्रभु जी के इसी रीति से आने वाले दिनों में भी अपना जो वचन है मेरे थोड़ा फैलाते रहिएगा, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। मेरी प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।